हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर विधानसभा सीट में कांग्रेस की ओर से नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, जिससे यहाँ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है कांग्रेसियों के बीच की। मैंने परसों एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक में कि रामनगर में कांग्रेस की ओर से हरीश रावत चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुझे कई लोगों के फ़ोन आए और मुझसे कहा गया कि रवि जी, तुम अफवाह फैला रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो मेरी विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और हरीश रावत यहाँ से चुनाव क्यों लड़ सकते हैं और क्यों लड़ेंगे, उस पर इसमें पूरी चर्चा है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हिंदुस्तान भर के पत्रकार और जितने भी राजनीतिक छात्र हैं जो राजनीतिक शिक्षा ले रहे हैं, उनको रामनगर की विधानसभा सीट का अध्ययन जरूर करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दो ठाकुरों के अहम की लड़ाई, दो ठाकुरों के अहम का टकराव यहाँ देखने को मिल रहा है। एक है रणजीत सिंह रावत जी और एक है हरीश रावत जी, और दोनों ही बड़े कद के नेता माने जाते हैं उत्तराखंड में। तो रामनगर में लड़ाई बड़ी दिलचस्प मानी जा रही है। अब हरीश रावत किसी हाल में नहीं चाहेंगे कि रणजीत रावत को यहाँ से टिकट मिले। अब रणजीत रावत जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पिछले 5 साल से बड़ी मेहनत कर रहे हैं रामनगर में। तो वो अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो ये उनके लिए भी किरकिरी होगी और एक प्रकार से कांग्रेस के लिए भी किरकिरी होगी कि उसके कार्यकारी अध्यक्ष को जो 5 साल से यहाँ काम कर रहा है, उसको आप टिकट नहीं बांट रहे हो, तो उसके कद का नेता यह होना चाहिए। अब लोग ये मानते हैं कि हरीश रावत यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो रामनगर में वर्तमान विधायक हैं देवान सिंह बिष्ट जी और हरीश रावत जी का मामा भांजे का रिश्ता है, एक स्नेही रिश्ता है। तो एक बार स्वयं जो वर्तमान विधायक है देवान सिंह बिष्ट जी, उन्होंने ये कहा था कि अगर हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, राजनीतिक शुचिता की बात करें ऐसे क्षेत्र में तो बड़ा कम देखने को मिलता है कि अपने रिश्तों की गरिमा को बनाए रखने के लिए आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो उसके लिए ये दोनों नेता, चाहे हरीश रावत जी हो, हरीश रावत जी भी रामनगर में चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि यहाँ पे वर्तमान विधायक देवान सिंह बिष्ट चुनाव लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। तो देखो, दोनों आपस में एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के होने के बावजूद राजनीतिक शुचिता को बनाए रखना अपने आप में ये बड़ा, मैं कायल हूं दोनों का, और मैं प्रणाम करता हूं इनकी इस राजनीतिक शुचिता को बनाए रखने के लिए, प्रेम स्नेह को, संबंध को स्थापित करने के लिए। और रामनगर में ये ऐसा हुआ है तो रामनगर की धरती को भी प्रणाम है। अब हरीश रावत यहाँ चुनाव लड़ेंगे नहीं तो आपने ऐसी पोस्ट क्यों लिखी रवि रावत जी? अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने लिखा क्यों। देखिए, हरीश रावत और रणजीत रावत की लड़ाई क्यों है, कई अफवाहें उड़ी हैं या सच्चाई क्या मैं नहीं जानता, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब ये औद्योगिक सलाहकार थे तो पैसों का लेन देन है, और ये भी नहीं 1000-1500 करोड़ का लेन देन है, ऐसा लोग कहते हैं जमीनी स्तर पे, मुझे नहीं मालूम। और अगर ये बात गलत हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो लोग कहते हैं वो सच्चाई हम सामने लाना चाहिए। ऐसी अफवाहें हैं। अब अगर इन दोनों का मनमुटाव पैसों को लेकर नहीं है तो क्यों मनमुटाव है, ऐसी क्या बात है? फिलहाल अब ये दो ठाकुरों के जो अहम की लड़ाई हो गई रामनगर में, तो किसी भी हाल में हरीश रावत जी चाहेंगे नहीं कि रणजीत रावत जी को टिकट ना मिले यहाँ पे। अगर रणजीत रावत जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्हें टिकट ना मिले तो किसको मिले? तो ये कहा गया, सुनने में ये आया है कि भैया हरीश रावत जी से कहा गया कि उनके कद के नेता को लड़ेगा नहीं है तो आप भी चुनाव लड़ लीजिए। अब संजय नेगी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं वो टकराव में रहते हैं, लेकिन लोग ये मानते हैं कि संजय नेगी जी उनकी तुलना में अभी तक परिपक्व नहीं है, तो संजय नेगी जी बैकफुट में चले जाते हैं। अब लेकिन संजय नेगी चुनाव लड़ना चाहते हैं और हरीश रावत जी का दाहिना हाथ भी है, और संजय नेगी जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं हरीश रावत जी। लेकिन बात आती है परिपक्वता के बारे में। हालांकि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहते हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं। अब दूसरी बात आती है पुष्कर दुर्गापाल जी, जो वरिष्ठ नेता है लेकिन वो ब्राह्मण चेहरा है। अब ये बड़ी दुर्भाग्य की बात कहूं तो रामनगर को ठाकुर बहुल सीट माना जाता है, किसी ठाकुर को यहाँ टिकट ही मिलेगा, ब्राह्मण को नहीं मिलेगा। ये बड़ी घिनौनी सच्चाई है रामनगर की संदर्भ में। बस यहीं आके मेरा रामनगर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। अब इतना सुचिता वाला चेहरा, इतना आदरणीय चेहरा जो लोगों की मत को तैयार रहता है, उसको भी टिकट नहीं दे पा रहे क्योंकि वो ब्राह्मण चेहरा है। अब बात करते हैं आशा बिष्ट की जी, जो महिला है, मुखर वक्ता है, लेकिन रणजीत रावत की तुलना में वो भी गौण पड़ जाती हैं। तो ऐसे में हरीश रावत को ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये सच्चाई आप जान लीजिए। अब इसी कड़ी में तीनों नेता जो हरीश रावत के खेमे के माने जाते हैं, संजय नेगी जी, पुष्कर दुर्गापाल जी और आशा बिष्ट जी, तीनों मिले और उन्होंने मीटिंग करी और आह्वान किया मिलकर कि हरीश रावत जी आप यहां से चुनाव लड़ें। तो देखिए, ये शुरुआत हो चुकी है, आप माने ना माने। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए रणजीत रावत जी को यहां से टिकट मिल गया तो हरीश रावत के अहम पे चोट लगेगी, और जिसके कारण उन्होंने एक ट्वीट के ने हंगामा किया था अपना अधिकार पाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी कीमत में हरीश रावत रणजीत रावत को टिकट नहीं लेने देंगे, चाहे वो यहां से उन्हें खुद ही लड़ना पड़े। कि कांग्रेस की पहली घोषित लिस्ट में अगर रणजीत सिंह रावत जी का नाम नहीं आता है तो आप 101% मान लीजिएगा कि रणजीत सिंह रावत जी रामनगर की दावेदारी खतरे में है।
अगर रणजीत रावत जी को टिकट नहीं मिलेगा तो उनके अहम पर भी चोट लगेगी। तो ये आपस में जो घालमेल है, मनमुटाव है, और ये एक राजनीतिक लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है कांग्रेसियों के बीच में। ये बड़ा दिलचस्प माहौल बन रहा है। इसलिए रामनगर विधानसभा सीट जो पहले से हॉट थी, इसको और हॉट बना दिया है इन दो ठाकुरों ने। और मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान भर के पत्रकारों को और राजनीतिक छात्रों को रामनगर विधानसभा सीट का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए कि आखिर इन उत्तराखंड के दो कद्दावर नेता यहां लड़ रहे हैं, टिकट किसे मिलेगा। कई तो सट्टेबाजी भी कर चुके होंगे कि आखिर टिकट किसे मिलेगा। 99% लोग कह रहे हैं कि रणजीत रावत जी को टिकट मिल चुका है। मैंने कहा अभी नहीं मिला, सब्र कीजिएगा। हरीश रावत मरते दम तक यहां से रणजीत रावत जी को टिकट नहीं लेने देंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पहली लिस्ट में अगर रणजीत रावत जी का नाम नहीं आया तो दावेदारी खतरे में है रणजीत रावत जी की। कहां से लड़ेंगे? सल्ट से। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर इन कोशिशों के बावजूद भी रणजीत रावत जी को टिकट मिलेगा तो विधायकी जीतने के लिए भी उनको बड़ा ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रामनगर को भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो यहां से रणजीत रावत जी को हराने के लिए तिकड़ी भी शामिल हो जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कांग्रेसी होने के नाते आशा बिष्ट जी ने और पुष्कर दुर्गापाल जी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो कांग्रेसी हैं, टिकट किसको भी मिलेगा वो उसके लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि राजनीतिक लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। अगर हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे यहाँ से तो मेरा कहा सही हो जाएगा, और अगर रणजीत रावत जी को टिकट मिलेगा और अगर वो जीत गए तो मुझे लगता है कि रामनगर के अधिकारियों के अलावा पूरे उत्तराखंड के अधिकारी भी खौफ में होंगे, क्योंकि रणजीत रावत जी दमंग माने जाते हैं, काम करवाने वाले नेता माने जाते हैं। कम है हरीश रावत जी थोड़ा सा मासूम से नेता माने जाते हैं, प्यार से काम करवाने वाले माने जाते हैं। तो यहाँ से टिकट किसको मिलेगा देखते रहेगा। लेकिन मेरा दिल अब भी ये कह रहा है और दिमाग भी यही कह रहा है कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर रणजीत रावत जी को टिकट मिलेगा तो मेरे लिए उनकी शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर टिकट मिलेगा तो उनको जीतना भी चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय रामनगर और जय कांग्रेसी नेताओं।